सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। देखो भाई, अब बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। शायद 24 या 25 को हमारी एमपी बोर्ड की जो है मैथ्स के एग्जाम है, ठीक है। और कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिसको हम लोगों को पढ़ने में भी थोड़ा सा किस क्वेश्चन को पढ़ें किस क्वेश्चन को नहीं पढ़ें, इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए पर्टिकुलर चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर में किस टॉपिक पे और किस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है उस पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसी सीरीज में हम लोग आज बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स 2025-26। ओके, इस सीरीज में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर है जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता करना है कि कौन सा चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन को पढ़ के जाए हम लोग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। मैं सबसे पहले एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं आप लोगों के लिए जो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होता है आप लोगों के लिए। मैं बोलूंगा उसमें कि आपको करना क्या है, बस वो करके जाइए। ऐसा नहीं है कि बस 100% वही है, पर जिस चीज को बोला है उसको ज्यादा फोकस करना, ठीक है। मैं ऐसा कहीं पर भी नहीं बोल रहा हूँ कि 100% यही है, पर इसमें 100% देकर जाना है बस इन क्वेश्चनों पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 पे सबसे पहले कवर करेंगे कौन सा चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैं जानता हूं बहुत से लोगों की दुखती नस है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कवर करते हैं, चलिए, ठीक है। ओके, सो पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को कि इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, ठीक है। सबसे पहली बात, जो बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है पढ़ने में उनके लिए ठीक है ये क्वेश्चनों को देखने पर। जिनको कुछ भी नहीं आता है कि इस चैप्टर से हमको क्या करना है, उनके लिए सबसे पहले बात करेंगे हम, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। देखो भाई, हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 6 एंगल होते हैं, 6, ठीक है, जिनके मतलब बोला जाए तो 3 है और 3 के 3 और भाई हैं, जुड़वा भाई, मतलब भाई जैसा मान लो, ठीक है। तो आप लोग, मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत कुछ कवर करना चाहूंगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको पता है साइन थीटा, थीटा बोल लो, साइन ए बोल लो, साइन बी बोल लो, ये जो है ना, ये दिखा रहा है, ये थीटा दिखा रहा है, ये क्या है? बेसिकली ये कुछ अलग चीज नहीं है, ये एंगल है, एंगल, ठीक है। तो देखो, आप जानते हैं कि साइन थीटा, उसके बाद अगला एक आता है कॉस थीटा, उसके बाद आता है टेन थीटा, और उसके बाद आता है कोसेक थीटा, और उसके बाद आता है सेक थीटा, और एक आता है कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा, ऐसे 6 एंगल होते हैं, ठीक है। 6 एंगल होते हैं और आपको ये भी पता है कि इन 6 एंगल्स में जो इनका रिलेशन किसका किसके साथ होता है। तो आपको पता है कि साइन का भाई है कोसेक, उसके साथ साथ कॉस का भाई है सेक, और टेन का भाई कौन है? कॉट है ना। ये तो पढ़े हैं हम लोगों ने। अब हम लोगों को पता है कि इनके एंगल्स तो पता है, पर हम अगर इसको एक राइट एंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ेंगे? जैसे मान लो कि मैंने एक राइट एंगल बनाया, ठीक है। राइट एंगल बना लिया हमने, एक कम साइड पे ये लीजिए, जैसे ये राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल शो कर रहा है आप लोगों को, ठीक है। ओके, सो राइट एंगल के हिसाब से देखा जाए तो चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया सी, ठीक है। और आपको इतना भी पता है कि जो सबसे लंबी साइड होती है, जो सबसे लंबी साइड होती है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनियस, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, कर्ण, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा क्विक रिवीजन करवा रहा हूं आप लोगों को। ये जो नीचे का साइड होता है ये होता है बेस, जिसको हिंदी में बोला जाता है आधार, ठीक है, आधार बोलते हैं। और ये जो सीधा सीधा साइड रहता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। जिसको हिंदी में बोलते हैं शायद ऊंचाई बोलते हैं, या फिर जो भी बोले, कर्ण, आधार, ठीक है। इसका नाम याद आएगा तो हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद चलो, अब आप लोगों को पता है कि यहां पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इनको नाम देना है। तो हम लोग एक चीज याद कर ले कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यही चीजें याद की है ना हम लोगों ने, ठीक है। ये देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब बेसिकली ये है क्या? तो ये P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस, ठीक है। तो करना क्या है? तो हम लोगों को बेसिकली करना ये है कि जैसे देखो, ये P से H, ये जो स्टार्टिंग का है, तो ये जो स्टार्ट वाला है ये किसका होगा? P/H का। अब देखो भाई, साइन का भाई कौन है? कोसेक है,
तो साइन का भाई कॉसेक है, तो उससे जस्ट उल्टा कर दो उसको। अगर ये p अपॉन एच है तो ये वाला क्या होगा, कॉसेक जो होगा वो होगा h अपॉन p। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा हो गया। वैसे ही अगर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा के लिए अगला वाला इसको उठा लो, तो ये क्या होगा b अपॉन एच। अगर ये b अपॉन एच है तो इसका जस्ट उल्टा सेक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा h अपॉन b। ओके डन। अब उसके बाद टेन टेन थीटा के लिए जो लास्ट वाला बचा है ये क्या होता है p अपॉन b। ये p अपॉन b है तो अगला वाला क्या होगा b अपॉन p। ऐसे करके इसके रेशियो बन गए। इतना क्यों पता है सर ये क्वेश्चन के लिए? अरे भाई जिसको नहीं आता उनके लिए तो एक बार रिवीजन करवाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व, इसी से सॉल्व करना है। ठीक है, ये 90 डिग्री बनता है यहाँ पर, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसका कहाँ गया, कॉपी करते हैं। ठीक है, ओके सो अब यहाँ पर से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक पेज में रखा हुआ है। ठीक है, ओके सो इसको हटाते हैं अपन लोग। देखो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करके जाना है। चलो ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर एक लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब देखो सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि इसमें दिया क्या है। ठीक है, इसमें दिया है कि साइन ए, यहां पर गिवन में लिखना है कि साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। और मैंने अभी क्या पढ़ाया था कि साइन किस चीज के लिए होता है, तो यहां पर देखो साइन किस चीज के लिए होता है, p अपॉन एच के लिए होता है। p अपॉन एच के लिए होता है ना, तो आप लोगों को जाना है यहां पर देखना है p क्या होता है, ये है परपेंडिकुलर, h क्या है ये है, और ये क्या है बेस है। ठीक है, ओके तो हम लोग अगर p को देखें तो p की वैल्यू कितनी है, यहां पर मैं इसके लिए लिख देता हूं p अपॉन एच। तो ये p की वैल्यू कितनी हो गई 3, ये हो गई 3। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई 4, हो गया 4। अब उसके बाद हम लोगों को पता करना है कि बेस क्या होगा, बेस क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो बेस पता करना है। ठीक है, तो बेस पता करना है तो हम लोग कैसे पता करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एक बात याद रख लेना, ये क्वेश्चन फंसेगा ही, गारंटी मैं दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारी, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ एक बात याद आया मुझे कि यहां पर ये जो था इसको लंब बोलते हैं, लंब। ठीक है, ओके डन, यहां पर हो गया लंब। ठीक है, अब यहां ओके तो इसी को बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यहां पर स्लैश डाल देते हैं इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये दो तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखना है। तो हमको हाइपोटेनस की वैल्यू पता है कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर। और ये बेस नहीं पता है तो बेस का स्क्वायर, जैसे कैसे रखो। 4 का स्क्वायर आपको पता है कि 16 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इज इक्वल्स टू कितना हो गया बी का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो ये हो गया प्लस। ठीक है, अब इसको इस साइड भेज दो, तो कुल मिला के ऐसा बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9। तो 16 माइनस 9 जो होता है वो क्या होगा 7, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। तो यहां से मुझे पता चल गया कि बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी √7। यहां से मिल गया √7 मिला ना। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से लगा ली। अब आप लोगों को जो जो चीजें पूछा है उसको लिखते जाओ। ठीक है, चलो मैं दूसरा पेन का यूज करता हूं, और यहां से सबसे पहले निकालते हैं हम लोग cos a। ठीक है, cos a। अब आपको पता है कि cos a क्या होता है, तो हम फिर से लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। ठीक है, तो cos के लिए क्या होगा b अपॉन h। वेरी गुड, तो b अपॉन h, ये आपको बताते जाना है बीच बीच में। ठीक है, b अपॉन h, तो b अपॉन h। तो अब बेस हमको पता चल गया, बेस की वैल्यू कितनी है √7 हो गई। और उसके बाद हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई √7/4। अब उसके बाद क्या पूछा है tan a, तो tan a के लिए क्या होता है, तो tan a के लिए होता है p अपॉन b। p अपॉन b होता है ना, तो p अपॉन b लिख ले। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, और बेस कितना है, बेस हमने निकाले हैं √7, तो ये हो गया √7। और ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, सिर्फ ऐसा इस तरीके से। इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन किया आप लोगों को, उसके बाद इस क्वेश्चन पे लेकर गया हूं। ठीक है, ओके अब सुनो कुछ क्वेश्चन घुमाने वाले क्या होते हैं। चलो ठीक है, मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूं। मैं यहाँ पर ब्लैंक पेज क्या लिया, कुछ क्वेश्चन बोल देता है कि इफ, ठीक है दूसरा पेन लेते हैं, इफ 15 cot a is equals to 8, find all trigonometric ratio, ऐसा करके लिखा रहेगा।
तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों को तो सर ने कुछ पढ़ाए थे कि कुछ अपॉन में रहना चाहिए इधर और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो भाई इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है ना। आप क्या करेंगे, 15 को इसके नीचे भेज दें, तो ये cot a इजिकल्स टू कितना हो गया, 8/15। 8/15 होता है, पता है। और हमको हर समय पता है कि PBP HHB, ये हमारे को तो हमारे दिमाग में रटवा जाना चाहिए, PBP HHB। अब cot के लिए क्या होता है, tan का उल्टा, तो मतलब B/P है ये, B/P। और इसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आपको इतना याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लो ये बोल दिया कि 3 tan A इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर tan A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan A की वैल्यू हो जाएगी 5/3, ठीक है। ये क्वेश्चनों को आपको कवर करना है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले देख लो कि मैंने क्या करवाया, यहाँ से ये मैंने समझाया कि क्या होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर से बेस, हाइपोटेनस, कोण का रेशियो क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन बता रहा हूं भाई, आप लोगों को इसके आंसर को अच्छे से समझना है और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद हम लोगों ने इसी को क्वेश्चन को कैसे और अलग तरीके से कर सकते हैं वो देखा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का काम ये, देखो ये सीरीज को बहुत प्यार से, बहुत शालीनता के साथ देखना है आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, इस ट्रायंगल का ले लेना है, ठीक है। इस ट्रायंगल को ले लिया मैंने, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ओके। उसके बाद क्या करना है, इसमें लिखा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, पहले पढ़ो क्या लिखा है, एबीसी, ठीक है। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पर क्या लिखा है, राइट एंगल एट बी। किसमें राइट एंगल है, बी में, बी की जगह पे राइट एंगल है, मतलब बी यहां रहना चाहिए। जब भी बोलते हैं ना राइट एंगल एट बी, मतलब वो बी की बात कर रहा है यहाँ पर, चलो ठीक है। तो यहाँ पर बी रहना चाहिए, तो यहाँ क्या रख दो, ए, और यहाँ क्या रख दो, सी, ठीक है, रख दिया। अब उसके बाद क्या बोला है, if tan A is equals to 1, if tan A is equals to 1 then verify that 2 sin A cos A is equals to 1। बहुत डरने की बात नहीं है, शांति से समझो क्या है, ठीक है। जैसे बोला है गिवन में, ठीक है, गिवन में ये दिया है, थोड़ा सा इसकी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ओके, क्या दिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, तो हम लोग लिख लेते हैं एबीसी इज ए राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। थोड़ा गिवन लिखना जरूरी है, देखो पेपर में, मैथमेटिक्स के पेपर में आप लोगों को गिवन कंपलसरी है, और एक जो लास्ट में आंसर लाते हैं तो उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना जरूरी, ये दोनों चीजों को अच्छे से ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पर गिवन में क्या लिखा है, tan A is equals to 1, tan A is equals to 1 दिया हुआ है, tan A is equals to 1 दिया है। अब आपको पता है कि tan A की वैल्यू क्या होती है, मतलब tan क्या होता है, तो हम लोग को पता है PBP HHB, ठीक है। अब सुनो, हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है ना कि tan को क्या लिख सकते हैं, तो tan की वैल्यू को ऐसा भी कर सकते हैं कि tan A is equals to परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके इक्वल में 1 ले लेते हैं। चलो, अब मुझे नहीं पता है कि परपेंडिकुलर और बेस क्या है, ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेनस। तो मैं अपने तरफ से मान लेता हूं कि परपेंडिकुलर को मैंने मान लिया k, ठीक है, तो इसको मान लिया मैंने k, ठीक है, इसको k मान लिया। अब आप देखो यहां पर से अगर देखते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 1। यहां से ये समझ आ रहा है कि परपेंडिकुलर और बेस, बेस को इधर भेज दिया, तो यहां पर से परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम है, क्या है, दोनों सेम है। इसका मतलब परपेंडिकुलर k है तो इसको भी ले लो k, इसको भी ले लेंगे k, ठीक है। ऐसा ही करना है क्वेश्चन में, बुक में सॉल्यूशन क्या दिया है उससे मतलब नहीं, हमको इधर देखो, ठीक है, ठीक, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना जरूरी है ना, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब क्या करना है, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है, तो हम हाइपोटेनस पता कर लेते हैं, तो यहां से क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो थ्योरम लगा देते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। यहां से कर लो, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, इसलिए हाइपोटेनस के स्क्वायर को जैसे कैसे रखो, और बेस का स्क्वायर कितना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर k, तो k का स्क्वायर k स्क्वायर, और वो भी k स्क्वायर, दोनों मिल गए तो कितना हो गया, 2k का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर से h का स्क्वायर, h का स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट बन जाता है, तो ये भी पता है आप लोगों को, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2k स्क्वायर। अब पता है रूट एक ऐसी जेल है जिसको, जैसे बोले ना, एक जेल के अंदर किसी को लेकर गए और उसके बाद उस जेल से वही वापस बाहर आ सकता है जिसके पास पावर हो, वो भी पावर किसकी, E1 की पावर होगी,
इवन की पावर जितनी होगी उतनी बाहर आते जाएगा। अगर 2 है तो 1 बन के निकलेगा, 4 है तो 2 बन के निकलेगा, मतलब जितने डबल है उसको मतलब उसके आधा नहीं बन के निकलेंगे। जैसे 2 है तो 1, 4 है तो 2, 6 है तो 3, ऐसा करके, समझे। तो अब यहां पर देखो 2 के पास ऐसी कोई ताकत नहीं, इसलिए बेचारा ये फंस के रह गया, पर k के पास थी इसलिए वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, √2k, यहां से मिला √2k। ठीक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, बस खत्म। अब हम लोगों को यहां पर से उठाकर इसको सॉल्व करना है, कैसे। ठीक है, यहां दूसरा पेन का यूज करता हूं। देखो हमको बस ये करना है कि 2 sin a cos a = 1। तो ठीक है, तो 2 sin a cos a = 1 प्रूव करना है बस, मतलब हमको इसमें वैल्यू रख के बस 1 लाना है। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ भैया, 2 का 2 लिख देता हूं। साइन ए के लिए क्या पढ़े हम लोग ने, हम फिर से लिख देते हैं P B P H H B। ठीक है, ओके। अब साइन के लिए क्या होता है P/B, तो P/H, तो P की वैल्यू कितनी है K, तो यहां पर लिख दो K अपॉन में क्या आएगा H मतलब √2k लिख दिया, खत्म। उसके बाद cos की वैल्यू कितनी होती है, तो B/H, तो बेस की वैल्यू कितनी है K, और उसके बाद H की वैल्यू कितनी है √2k। अब इससे आंसर बनाते हैं कि नहीं, देखो K से K कट गया K, उसके बाद इस K से ये कट गया। अब यहां पर क्या बचा, 2 × 1/√2 और × 1/√2। अब बताओ √2 × √2 क्या होता है, 2, √2 × √2 2, √5 × √5 5, √6 × √6 6। कोई भी नंबर का सेम से रूट मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर देगा, तो ये इससे ये कट गया, तो आंसर आया ना 1। ऐसे करना है आप लोगों को। ठीक है, जो भी तरीका पढ़ा होगा वो पता नहीं, पर अब मैं आप लोगों को एकदम रामबाण तरीका बता रहा हूँ और दिमाग में घुसने वाला तरीका। अब कौन सा एग्जामिनेशन काट के दिखा दे मार्क्स, ठीक है, इसमें घटने वाला नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद ऐसे तो बहुत क्वेश्चन है यार, पर मैं तुमको एक स्पष्ट तरीके से जो है उनको पढ़ाना होगा। ठीक है, उसके बाद अगला आता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है ये, अब ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे बेस्ड है। ठीक है, कि देखो पेपर में सबसे पहला ये काम करना, जिसको ट्रिग्नोमेट्री टेबल ऐसे, जैसे किसी ने पूछा sin 60 क्या होता है, फटाक से याद आना चाहिए √3/2। अगर आपको कोई ने बोला कि cos 60 कितना होता है, तो cos 60 वो होता है जो sin 30 होता है। sin 30 क्या होता है, 1/2, ऐसे, तो फटाक से याद आना। किसी ने पूछा कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि sec 30 कितना होता है, तो sec 30 नहीं पता। अब फटाक से बताने के लिए तो आपको आना चाहिए sec 30 क्या होता है, जो cos 30 होगा उसका उल्टा होगा, तो cos 30 क्या होगा, जो sin 60 होगा। sin 60 क्या होगा, √3/2, तो ये भी क्या होगा √3/2, और √3/2 का उल्टा 2/√3, ऐसे। तो इतना तो फटाफट कैच नहीं करेगा, अगर करता है जिसका तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या करना है इसको, अब बस कैसे करना है, पेपर में जाके फटाफट याद, मतलब एक बार पेपर में ना 15 मिनट का टाइम हो ना, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लिख लो, ये सब चीज काम आ जाएगा आप लोगों के। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पर बना के तो ला दिया है, पर मैं आप लोगों को एक बार बनाना सिखा देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक पेज लेते हैं और इसमें बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज्यादा यहाँ तामझाम नहीं पहनाएंगे, फटाफट हो जाए ऐसे करते हैं अपन लोग। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद क्या आता है टेन थीटा, उसके बाद क्या आता है कोसेक थीटा, उसके बाद क्या आता है सेक थीटा, और उसके बाद क्या आता है कॉट थीटा। आप जानते हैं कौन किसका मौसेरा भाई है, मामा भाई है, कौन है भाई, ये देख लो। साइन का भाई कौन है, कोसेक है, कॉस का सेक है, टेन का कॉट है। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले यहाँ पर कौन सा एंगल आता है, 0 डिग्री का आता है, उसके बाद क्या आता है 30 डिग्री का आता है, उसके बाद क्या आता है 45 डिग्री का आता है, उसके बाद क्या आता है 60 डिग्री का आता है, और उसके बाद क्या आता है 90 डिग्री का आता है। ठीक है, ओके, चलो अब इनकी वैल्यू बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक लाइन याद कर लेना है, मेरे बोलने पर एक लाइन याद करो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। फिर से एक बार रिपीट करें, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार कि कहां से आया ये वैल्यू, आप समझो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, पूरा उधेड़ देंगे अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल को। देखो कैसे, तो ये हो गया 0 1/2 1/√2 √3/2, और उसके बाद क्या हो गया 1। अब जैसे ऐसे पकड़ते हैं ना, रस्सी पकड़ते हैं खींच दिया ऐसा, वैसे इसको पकड़ो और खींच डालो, खींचो, तो ऐसे खींचो, तो ये ऐसे 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 खींचा के आया, तो ये यहाँ आ गया, ये कहाँ आ गया, ऐसे आ गया, उसके बाद ये कहाँ आ गया नीचे, उसके ये कहाँ है। अब ऐसे खींच रहे हैं ना, तो खिंचाते जा रहे हैं, तो ये इधर चले गया, तो क्या हो गया 1/2, और ये क्या हो गया 0।
खत्म, बन गया ये ट्री। अब ये 2 लाइन बन गया। अब एक बात बताओ, साइन का भाई कौन है? साइन का भाई कौन है? साइन का सौतेला भाई है। कौन सा भाई है पता नहीं, पर ये भाई है उसका। तो साइन का जस्ट उल्टा काम कौन करेगा? उसका भाई। तुम एक मत से 2 भाई तो रह नहीं सकते घर में, ठीक है? एक ये करना है तो उसका उल्टा दूसरा करेगा, तो वैसे तो इसका उल्टा काम कराओ। अब बताओ, इसका उल्टा करेंगे तो 0 के कुछ नीचे कुछ नहीं रहता, मतलब 1 रहता है। तो 0 के नीचे 1 था तो उल्टा हो जाएगा तो 1/0, और 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट होता है ना, इनफाइनाइट होता है। उल्टा करो, 2/1 तो कितना होता है? 2। इसको उल्टा करो तो कितना होता है? √2। फिर उसको उल्टा करो तो कितना होता है? 2/√3। उसके बाद इसको उल्टा करो तो 1/1 1। खत्म, बन गया। सिंपल है यार, थोड़ा समझने के देरी है। अब देखो, इसको उल्टा करो, 1 के अपॉन में तो 1 ही होगा, तो वो क्या होगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? इसको उल्टा करो, या एक काम करो ना, जैसे वहां से पकड़ के खींच के लाए थे ना रस्सी को, इसको भी पकड़ो, इसको खींचो ऐसे करके, तो ये खींचा गया तो क्या हो गया? 1 2/√3 √2, ये 2 और ये क्या हो गया? इनफाइनाइट। खत्म, बन गया। अब समझो, अब बचे ही कौन? tan और cot। आपने एक चीज पढ़ा है ना, एक चीज पढ़ा होगा कि हम लोग tan थीटा को अगर बनाते हैं तो sin थीटा अपॉन cos थीटा बोलते हैं। sin थीटा अपॉन cos थीटा। अभी मैं इनका भी रिलेशन बता दूंगा, sin थीटा cos थीटा ये सब वाला, ठीक है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो चलो, tan थीटा है तो tan थीटा मतलब sin अपॉन cos, तो 0/1 क्या होता है? 0/1 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है? तो 0/1 होगा, सॉरी 0/1 क्या होगा? 0 होगा। होगा, देखो साइन अपॉन कॉस, तो इनको अपॉन अपॉन में रखते जाओ। अब देखो 1/2/√3/2। किसी को नहीं समझ आ रहा होगा तो यहां समझो, 1/2/√3/2। तो ये इससे ये कट गया तो बचेगा क्या? 1/√3। अब एक एक बार में मैं ऐसे बताते नहीं जाऊंगा बार बार, ठीक है? तो समझो, तो 1/2, तो एक बात ये समझो, 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 1/√3। यहाँ का √2 से √2 कट गया तो कितना बचेगा? 1। यहाँ के 2 से 2 कट गया, बचेगा कितना? 3। यहाँ 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट, है ना? 1 के नीचे लगाए और इनफाइनाइट, समझ गया? ओके, अब वही वाली बात है, इसको उल्टा करके लिखना है। tan का भाई कौन था? ये है ना cot, तो इसको उठा के लिख डालो, तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट। ये क्या हो गया? √3। ये क्या हो गया? 1। ये क्या हो गया? 1/√3। और ये क्या हो गया? 0। सिंपल सी बात है यार, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लोगों का रेडी हो गया, ठीक है? ओके, अब चलो यहां पर से अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करते हैं क्या? आप लोगों की आइडेंटिटीज, ठीक है? ओके, आइडेंटिटी बनाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, ठीक है, अपने पास, ठीक? आप लोगों को याद रखना है, जरूरी है। तो चलो एक काम करते हैं, आप लोगों के लिए आइडेंटिटी भी कवर करवाते हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल लेता हूं और उसी से सबसे पहले समझाएंगे, ठीक है? एक ट्रायंगल लिया, ये लो, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है? इसका कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है? ओके, ये हो गया ट्रायंगल, ठीक। अब इस ट्रायंगल को थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर कर पाऊं मैं, ठीक है? अब समझो, सबसे पहले इसको मान लो A, इसको मान लो B और ये मान लो C, ठीक है? अब सिंपल फटाफट मैं आइडेंटिटी प्रूव करना सिखाता हूं। आप लोगों को पता है ना कि ये क्या होता है? परपेंडिकुलर मतलब लंब, ये हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और ये क्या होता है? बेस, ठीक है? अब आप लोगों का काम है सिर्फ इधर पे ध्यान से देखते जाना, ठीक है? रिवाइज करवा रहा हूँ चैप्टर को, ठीक है? अब सुनो, आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं? यहाँ चलो मैं आइडेंटिटी प्रूफ बता देता हूँ, ठीक है? आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है? आप लोगों को अगर पेपर में आइडेंटिटी याद नहीं आ रही है उस समय ये यूज करना है। तो आपको पता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं इस चैप्टर ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो ये क्या बन जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से मैं एक पेन दूसरा यूज करके बताऊंगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है? क्यों ऐसा? क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है? ओके, ठीक है। तो चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो बोलूंगा वही करना है। इस इक्वेशन को पहले जब आइडेंटिटी बनेगी तो क्या करना है? सबसे पहले इस आइडेंटिटी में जो दिख रहा है ना सामने वाला AC, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को डिवाइड इक्वेशन बाय AC का स्क्वायर, ठीक है? थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट में करवाना चाहूंगा, ठीक है? जैसे ही मैंने AC को AC के स्क्वायर से डिवाइड किया तो आंसर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, ठीक है? और AB को अपॉन AC कर दूं तो क्या हो जाएगा? AB के स्क्वायर के अपॉन में AC का स्क्वायर, तो AB के अपॉन में AC का स्क्वायर, इसको पूरा स्क्वायर बना देता हूं। सेम टू सेम BC का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक? अब ये 1 हो गया, ठीक है? अब बताओ AB अपॉन AC क्या है? तो सुनो, AB ये क्या है? AB अपॉन AC। अब बताओ
मैं जब ए बी बोला तो परपेंडिकुलर आ रहा है और एसी बोल रहा हूं तो हाइपोटेनस आ रहा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कौन थे? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, तो कौन था? साइन था। तो यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं? साइन, और स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कभी भी स्क्वायर को एंगल के ऊपर नहीं लगाया जाता, समझा करो। और बीसी अपॉन एसी, तो बीसी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक आइडेंटिटी मिली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखो भाई इसका कैसे चीरफाड़ करते हैं। इससे 5 बच्चे पैदा होंगे। अब कैसे बच्चे पैदा होंगे? तो देखो इसके 5 बच्चे कौन है। सबसे पहले सुन, क्या करना है, इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिख दूं मैं, ठीक है। इस 1 को एक काम करता हूं, मैं इस 1 को इधर लिख देता हूं ताकि तुम लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। चलो इसको मिटा के ही लिख देता हूं, तुमको पता चल गया ना कि कैसे है। तो यहां से मैं लिखता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखो भाई किसी को अकेले छोड़ना नहीं है इसमें। हम एक काम करते हैं, बेचारा जो 1 है ना उसके पास बारी बारी करके क्या करते हैं हम लोग, साइन और कॉस को भेजवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कॉस को भेजा, तो साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे रहा, साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे रहा और कॉस उधर चले गया, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। अब साइन ने बोला एक बार कि यार मैं तुम चले गए हो तो एक बार मेरे ऊपर का स्क्वायर भी ले लो, इतनी दया कर दो। इसने बोला दे दो, तो स्क्वायर जाएगा तो क्या बन के जाएगा? रूट बन के जाएगा, उनके ऊपर छत बन के जाएगा। तो यहां से बन गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैसे ही साइन का काम, कॉस का काम खत्म। अब उसने बोला कि भाई मेरा काम खत्म, अब तू जाएगा, मैं यहां रहूंगा। तो अब उसके बाद यहां पर से कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे बैठा रहेगा और ये साइन यहां से उठकर उसके तरफ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद बोलेगा, ये क्या बोलेगा? इसने बोला कि मेरा स्क्वायर तूने रखा था ना, ठीक है, मैंने तेरा स्क्वायर रखा था ना, अब तेरा ये वाला स्क्वायर को भी रखना पड़ेगा, मेरा जो स्क्वायर है, ठीक है। मतलब तूने एक बार किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, ठीक है। तो किया तो क्या हुआ? कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर उधर गया तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की, उठपटांग लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा -1 लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा -1, ऐसे तो तुम धजिया उड़ा दोगे यार मैथ्स की, ठीक है। थोड़ा सिस्टमैटिक अब इस तरीके से करना है। अब देखो सेम इसी इक्वेशन को, यही इक्वेशन को आप ए बी का स्क्वायर से डिवाइड कर देना, मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है ना। देखो मैं एक एक कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो इस बार क्या करना है? ए बी के स्क्वायर से डिवाइड कर देना। तो इसी से हमको और ऐसी 4-5 आइडेंटिटी मिल जाएगी। देखो जैसे पहले क्या मिलेगी, सबसे पहले अभी एक मिलने आ रही है, जब मैं ए बी से डिवाइड करूंगा, ए बी से डिवाइड करूंगा तो मिलेगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ये मिलेगी आप लोगों को, मिलेगी ना। उसके बाद जब बीसी के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। और इनके 4-4 बच्चे पैदा होंगे, ठीक है। बच्चे तुम पैदा करोगे, मींस कि ऐसे बनाओगे, ठीक है, गलत साइड में नहीं जाना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग आइडेंटिटी भी बना दोगे, ठीक है। और मैं भाई मतलब इसके बाद ना तुमको इस चैप्टर को छूना नहीं पड़ेगा, पूरा इधर ध्यान दो, फोकस करो, ठीक है। ओके, इसके बाद अब आते हैं कि कौन किसका भाई है। तो साइन थीटा को उल्टा में लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, लिख सकते हैं। फिर आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा को उल्टा में लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन सेक थीटा। उसके बाद आता है टेन थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ज्यादा लिखते हैं, इस तरीके से ज्यादा लिखते हैं, इसको याद रखना है। उसके बाद आता है कौन सा? कॉट, साइन थीटा कॉट थीटा, बस हो गया। अच्छा हाँ, एक हो गया कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा, या फिर कॉट थीटा अपॉन में टेन थीटा, कॉट थीटा एक सॉरी, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, ये याद रखना है। मतलब इसी को उल्टा करके लिखेंगे, जस्ट सेम ऐसे ही रहेगा। अगर कॉसेक थीटा को ऐसा लिखना है तो क्या करेंगे? कॉसेक थीटा को लिखना है तो 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये सेक है, इसको भी सेक को भी ऐसे ही लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। पूरा बता रहा हूं ना, 100% रिवीजन करवा दे रहा हूं मैं यहाँ पर, खत्म, ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट में। अगला क्वेश्चन है, इफ tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to √3, और हमारा एंगल जो है a plus b जो है वो 0 से बड़े होना चाहिए पर 90 डिग्री के बराबर या उसके छोटे होना चाहिए, और a और b पता करना है। कोई बात नहीं, चलो हम लोग करते हैं। तुम लोग मुझे हमेशा
अगर ये सॉरी मतलब आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो आप लोग उस चैप्टर का नाम बताना जिस चैप्टर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले चाहिए आप लोगों को। मैं गारंटी आप लोगों के लिए वो सॉल्यूशन बना के दूंगा उस चैप्टर के, कि उस चैप्टर में से कौन सा करवा सकता हूँ। बोर्ड ओरिएंटेड है भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। यहां से गिवन लिखेंगे, गिवन लिखे, क्या लिखा है कि tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा काम आएगा √3, 1/√3 देख के सीधा ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। और अगला वाला क्या है, यहां पर लिख देता हूं मैं उसको, क्या है, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, डन, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले √3 को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है, सर मैंने कहीं तो √3 पढ़ा था, शायद ट्रिग्नोमेट्री टेबल में पढ़ा था। कहां पढ़ा था, ये देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल कहां गया, ये देखो, ये देखो सर, ये 1/√3, ये √3 दिख रहा है, मतलब पहचान वाले हैं हमारे ये, ठीक है। तो अपन इस पहचान को थोड़ा सा रिश्ते में बदलते हैं और क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं। तो ये हो गया tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 की वैल्यू कितनी होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, तो tan कितने डिग्री की वैल्यू है, tan जो होगी 60 डिग्री की वैल्यू होगी। कितनी डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की। अब देखो भाई, आप एक काम करो, tan से tan को उड़ा दो, तो यहां पर से मुझे क्या मिल गया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सो tan a minus b then is equals to 1/√3, so you write tan a minus b is equals to, so 1/√3 किसकी वैल्यू है, 1/√3 किसकी वैल्यू है, तो आपको पता है कि ये कितने डिग्री की वैल्यू है, tan 30 डिग्री की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, tan 30 की। tan से tan को उड़ा दो, तो यहां से मिल गया a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और ये हो गई आप लोगों की सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर लो आप लोग, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा ना, उससे कर लेना है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो क्या करना है आप लोगों को, यहां से एलिमिनेशन लगाएंगे तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो a प्लस ए कितना होता है 2a, और इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से 2 से a कट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी मिली बेटा, 45 डिग्री। सो यहां से मिल गया 45 डिग्री। अब क्या बच गया, अब बच गया है सर कि हमको एंगल बी पता करना है, तो एंगल बी पता करना है, चलो ठीक है लग जाओ। तो एंगल बी पता करना है, तो पुट a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखूं मैं, इसमें रख दो पहले वाले में, इक्वेशन 1। तो पहली इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहां से मैं a की वैल्यू क्या रखूंगा, 45 डिग्री रखूंगा। तो 45 डिग्री यहां रखा, छोटा छोटा बच्चा जैसा बता रहा हूं मैं, ठीक है, 60 डिग्री। तो 45 उधर गया, तो बी की वैल्यू कितनी मिलेगी भैया, 15 डिग्री। तो देखो 45 और 15 को जोड़ो कितना होता है, 60 डिग्री। क्या इन दोनों के रेंज के बीच में आ रहा है, ये रेंज के बीच में आ रहा है, यस आ रहा है। और एंगल ए बी से बड़ा है, यस एंगल ए जो है बी से बड़ा है। तो ऐसे आप लोगों का ये क्वेश्चन भी कवर हो गया, ठीक है। इसका ही एक क्वेश्चन और आप लोगों के एक्सरसाइज में दिया है, उसको भी कर लेना, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, ठीक है। अब ये क्या है, देखो ये 9 sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ले लेता हूं क्योंकि बार बार आता रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं, तो देखोगे आप लोग कि इसमें से सबसे पहले आप लोगों को पता है ना, हमने 3 आइडेंटिटी मेन पढ़े, बार बार वही याद कराता हूं। पहली कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, पहला। दूसरा पढ़े हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ये पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े हैं, तीसरे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, ये भी पढ़े हम लोगों ने, पढ़े हैं ना, ठीक है। अब मुझे देखो कि ये sec और tan कौन से वाले में है, ये है, तो इनका क्या रिलेशन बनता है। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को यहाँ पे बनाओ, तो दोनों से 9 कॉमन ले लो, तो बचता है अंदर क्या, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है, तो इधर देखो, अगर tan स्क्वायर a को मैंने उस साइड भेज दिया, ठीक है, जैसे ये देखो, तो 1 यहाँ के वहां बच गया, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो 9 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करो, सीधा आंसर आया 9, सिंपल, बस। तो मेरा उतना पढ़ाने का मतलब रहा ना, निकला ना, ठीक है, खत्म।
उसके बाद ये एक बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सुंदरता को हम बरकरार रखते हैं और आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तब जब भी भाई देखो, जब भी रूट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, सबसे पहला काम है कि आप उसको करो क्या, रेशनलाइज करोगे तो ज्यादा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, देखो इन क्वेश्चन में क्या होता है पता है, या तो इसको पकड़ के इसको ला लो या इसको पकड़ के ये ला लो। हम किसी को भी पकड़ सकते हैं, हमने किसको पकड़ा, उस साइड वाले को। एक लेफ्ट हैंड है और एक राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो मैं साइड करता हूं, कौन सा साइड सॉल्व करता हूं, गिवन में दिया हुआ है क्वेश्चन कि 1 प्लस, जितना गिवन लिखोगे उतना अच्छा बात है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देखना भैया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, कोई भी एक साइड लेकर। ठीक है, मैंने सॉल्व किया LHL साइड को, LHL। ठीक है, LHL साइड को मतलब ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट में चले गए 12, ज्यादा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड। अब ठीक है, आ गए औकात पे अपन लोग। ठीक है, थोड़ी औकात बढ़ा दिए। ठीक है, लिमिट जो होता है 11 12 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और 1 माइनस साइन ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसका रेशनलाइजेशन करता हूँ। तो इसकी छत को थोड़ा बढ़वा देता हूँ, है ना, थोड़ा छत को बढ़वा दिया, थोड़ा सा इसमें समझ लो। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नीचे जो साइन है उसका अपोजिट में करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का साइन ए और अपॉन में 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि इसको पकड़ के अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा अंदर से, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया। 1 प्लस साइन, एक मिनट, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। नीचे क्या हो गया, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए हुआ ना, हुआ 1 प्लस साइन ए। अब कुछ कुछ पहचाने जैसा लग रहा है सर, नीचे वाला तो जो है वो है सर, क्या है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी की आइडेंटिटी है, ये वाली ए माइनस बी और ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलो इसमें लगा देते हैं और ऊपर वाले को जैसा का वैसा रख दो। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस माइनस के बाद बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां पर से अब आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था, आइडेंटिटी, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कुछ तो पहचाना जैसा लग रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कुछ तो होता है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर चेक करते हैं। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए आइडेंटिटी बनाया हूं, पता है कॉस स्क्वायर ए होती है, और आप लोगों को दिखाना जरूरी है ना, कहाँ है ये देखो, कहाँ गया, ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, ए थीटा वही समझा करो यार। ठीक है, ओके, तो कहाँ पहुंच गए थे हम लोग, ठीक, हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पर, ठीक, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर। तो यहाँ से लिखना चालू करो। ठीक है, पैन चेंज हो गया था ब्रो। ठीक है, मजा तो आ रहा होगा। देखो यार अभी ऐसा करके नींद मार के इससे कुछ फायदा नहीं है, या फिर पढ़ लेंगे रात को। आधे बच्चों का तो यही जुगाड़ होता है, रात को पेपर आएगा। अरे बेटा पेपर रात को आएगा, सुबह निकल जाओगे तुम लोग। ठीक है, पेपर के भरोसे मत रहो, पैसा दे के पेपर लेना, ये सब चीज फालतूगिरी मत करा करो। जिंदगी में सामने जाओगे तो ये सब चीजें नहीं मिलेंगी तुम लोगों को। ठीक है, इसलिए थोड़ी मेहनत अपनी कर लो। साल भर झकमारी नहीं की है हम लोगों ने, पढ़ाई की है ना, तो उसी को अप्लाई तो करना है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर है, इसको जैसे कैसे रख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे कैसा रखो, ऊपर वाला हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर, ये साइन ए है ना, और अपॉन में ये बन गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये अपन बन गया ना, इसकी मैंने आइडेंटिटी बता दी है। यहाँ पर लिख देना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सर कॉस स्क्वायर ए होता है। ऐसा लिखना, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 2 में 3 मिल भी सकते हैं, ध्यान देना ऐसा ना। ठीक है, अब देखो एक काम करो, इसको क्या करो, दोनों को स्क्वायर बाहर निकाल दो। ठीक है, तो यहां पर से क्या होगा, नीचे भी स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इनका पूरा का स्क्वायर। और तुम जानते हो कि मैथ्स में 2 जानी दुश्मन है, ऐसे खड़ा मारने पीटने में लगे रहते हैं, वो कौन है,
एक है स्क्वायर एक है रूट, काट गए पीट गए मर गए, तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब वही कद्दू कटेगा सब में बटेगा, बस वही वाली बात है। तो ये इसको भी बढ़ गया 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, और साइन, अरे यार ये बार बार साइन ए ऐसा लिखा रहा है, और साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है, सेक ए होता है, ठीक है। 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है, सेक ए होता है। साइन ए अपॉन कॉस ए कितना होता है, tan ए होता है, tan ए। आंसर क्या लाना था, यही तो लाना था गुरुजी, आ गया ना आंसर, ठीक है। सेक ए प्लस tan ए क्या था, सिंपल वे में समझोगे तो सब बनेगा, ठीक है। उसके बाद चलो अब अगला, cos 45 इज इक्वल्स टू sec 30 और cosec 30। अब बेटा बिना ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखे अपने को फटाफट यहां से वैल्यूज रखना है। चलो देखो गिवन में लिखो, गिवन, ठीक है, गिवन cos 45 क्या होता है, cos 45 वही होता है जो sin 45 होता है। sin 45 क्या होता है, sin 45 1 अपॉन रूट 2 होता है, वेरी गुड, 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। उसके बाद sec 30 क्या होता है, देखो फंसना नहीं है, sec 30 क्या होता है, sec 30 वही होगा जो cos 30 होगा, उसका उल्टा होगा। अब cos 30 क्या होगा, जो sin 60 होगा, sin 60 क्या होगा, √3/2, तो cos 30 भी क्या होगा, √3/2, पर उसका उल्टा कौन होगा, sec 30, तो 2 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3। उसके बाद cosec 30 क्या होता है, तो भैया cosec तो किसके भैया हैं, ये है भैया साइन के भैया है, पर उल्टे वाले भैया है। तो sin 30 क्या होता है, 1 अपॉन √2 कि 1 अपॉन 2, 0 1/2 होता है, 1 अपॉन 2 होता है, तो उसका उल्टा 2 हो जाएगा, खत्म सर। चलो अब रख डालो वैल्यूज, ठीक है, ये आपकी वैल्यूज रखे अपन लोग ने। अब यहां से हम लोग करते हैं क्वेश्चन, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √2, ठीक है, और नीचे क्या होगा sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 अपॉन √3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। अब इसका नीचे का प्लॉट खाली है, तो इसका नीचे का प्लॉट को भरने के लिए क्या करते हैं, √3 को ही सीधा उधर भेज देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। तो 1 अपॉन √2 तो जैसे का वैसा ही रहेगा, 1 अपॉन √2 के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। अब √3 को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3 हो गया, नीचे पे पूरे के में √3 आ गया, पूरे के में √3 आ गया, ठीक है। अब एक बात पता है आप लोग को, एक बात बताता हूं मैं, यहां पर से देखो, a के अपॉन में b के अपॉन में c के अपॉन में d ऐसा होता है ना, तो क्या होता है पता है, इसकी पूछ पकड़ के ऊपर ले जा लो, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन b हो जाएगा, a अपॉन b और d अपॉन c हो जाएगा। अच्छे से देख लो, ऐसा हो जाता है। तो क्या करेंगे, ठीक है, यहां से देखो, अब यहां पर से 1 अपॉन √2 जैसे का वैसा, और √3 ऊपर चले गया, √3 ऊपर चले गए, और यहाँ पर क्या हो गया 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3। तो देखो अब क्या करो, 1 का मल्टीप्लाई √3 से करो तो ये √3 हो गया। अब √2 का मल्टीप्लाई 2 से करो तो कितना हो जाएगा, 2√2। अब इसी √2 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या होगा, 2√6। रूट से रूट की वैल्यू अंदर ही मल्टीप्लाई होती है। अब एक काम करो, क्या करो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया √3, और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, √2 प्लस √6, ये बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, बस √2 का रूट प्लस √6 का रेशनलाइज कर दो, तो रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा, √2 माइनस √6 अपॉन √2 माइनस √6 कर देंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, √3 का मल्टीप्लाई √2 माइनस √6 से हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 का तो 2 जैसे का वैसा है। अब ये क्या होगा, √2 प्लस √6 और √2 माइनस √6, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं यार, हम लोग एक काम करते हैं, ये जो √6 है ये बड़ा है, तो हमको माइनस ना करने पड़े, इसलिए एक काम करो, यहाँ पर से ना इसको √2 प्लस √6 को √2 ऐसा कर दो। एक मिनट रुको, देखो इसको हम माइनस में दिक्कत ना क्रिएट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां से देखो, यहां से मैं एक स्टेप बताता हूं तुमको क्या कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। यहां से एक काम करो, इसको बड़े वाले को सामने लिख दो, ऐसा लिख सकते हो, √3 अपॉन 2√6 और 2√2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, ये प्लस माइनस प्लस में है। तो अब यहाँ से क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, √6 और प्लस का √2। अब इसी का रेशनलाइज करो, तो √6 माइनस √2 और √6 माइनस √2, ठीक है, कर दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से होगा तो क्या हो जाएगा, √6 माइनस √2, और अपॉन में क्या होगा, 2 का 2 है जैसे कैसे। अब देखो a माइनस बी और a प्लस बी ये है, तो a का स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर कितना होता है, 6, माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया। अब इधर जाओ, इधर आ जाओ,
तो मल्टीप्लाई करो, √6 का मल्टीप्लाई √3 से करो, कितना होता है रूट का 18 हो गया, और माइनस √2 इंटू √3 कितना होता है √6, खत्म। और नीचे वाले का 6 माइनस 2 कितना होता है 4, 4 दूनी 8 हो गया, 8 हो गया। अब एक काम करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, √8 को ऐसा लिख सकते हैं 9 इंटू 2 माइनस √6 अपॉन 8, तो 9 3 बन के निकल गया, तो यहां से बन गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। दिस इज योर आंसर। देखो भाई, इसको एक स्टेप और बढ़ा के तुम्हारे बुक वाले ने आंसर लाया होगा, पर इतना भी ये सही है, ठीक है। मैं ये कॉमन कर सकता था, √2 को कॉमन लेके कर सकता था, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। थोड़ा सा लंबा जाता है यार ये, ठीक है। अब उसके बाद ये पढ़ाया था, 1 मिनट इसको रख देते हैं सही, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है ये, हाँ, इफ एंगल बी एंड एंगल थीटा क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल्स टू साइन थीटा, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ठीक है। चलो मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद और कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इतना कर लो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलो यहां से मैं एक ट्रायंगल उठाता हूं, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा सा ना ये क्वेश्चन ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, ठीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ओके, हाँ, सबसे पहले मान लो कि ये क्या है, ए है, और कहीं पर बोला है कि एंगल बी और एंगल क्या बोला है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, ठीक है। एंगल बी और एंगल क्यू जो है एक्यूट एंगल है, इसका मतलब देखो ये तो एक्यूट एंगल नहीं हो सकते, ये तो राइट एंगल है, तो मुझे यहाँ पर बी नहीं, अच्छा मतलब मुझे यहाँ पर 2 ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल ले लेते हैं ना भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। एक एंगल ट्रायंगल हो गया, और इसी का एक भाई ले लेते हैं जिसका नाम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। ओके, ठीक, तो एक काम करो, चलो यहां से देना चालू करो नाम। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। इसको दे दो पी, इसको दे दो क्यू, और इसको दे दो आर, ठीक है। ये हो गया डन, ये हो गया कंप्लीट। अब समझो, एंगल बी और एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, ठीक है, सही बात है कि एंगल बी और एंगल क्यू दोनों एक्यूट एंगल है, ठीक है। आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी जो है वो साइन क्यू के बराबर है, ठीक है। साइन बी जो है वो साइन क्यू के बराबर है, तो एंगल बी और एंगल क्यू भी बराबर है, ये बताना है हम लोगों को, ठीक है। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर गिवन में लेते हैं कि साइन बी जो है वो साइन क्यू के बराबर है, साइन बी जो है वो साइन क्यू के बराबर है। अब एक बात बताओ, साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, तो पी अपॉन एच, यहां से देखो साइन थे, तो पी क्या है ए सी, और एच क्या है, ये क्या है, ये पी क्या है अपना का ए सी है, तो यहां पर मैं ये कर सकता हूं कि ये हो गया ए सी, और एच क्या है बी सी, तो ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। ओके, इज इक्वल्स टू साइन क्यू, तो साइन क्यू क्या है, सेम टू सेम पी अपॉन एच, तो पी आर अपॉन आर क्यू, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं पी आर अपॉन आर क्यू, ठीक है। अब मान तो देखो ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन क्यू आर। अब तुम देखो ए सी, मैं हम लोग पढ़े ना कि ट्रायंगल्स के साइड करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, वैसे तो एसी के अपॉन में पी आर होता है, वैसे बीसी के अपॉन में पी क्यू। तो मैं एक काम करता हूँ ना, एसी के अपॉन में पी आर ला लेता हूँ, तो यहां से इधर लिखता हूँ कि एसी के अपॉन में पी आर, और बीसी को उधर भेज देता हूँ, तो एसी के अपॉन में पी आर हो जाता है, और बीसी उधर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा क्यू आर। इनको किसके इक्वल ले लेते हैं, के इक्वल ले लेते हैं, के इक्वल ले लिया एक कांस्टेंट के। तो देखो अब यहां से क्या करना है, एसी अपॉन पी आर के बराबर हो गया, देखो एसी अपॉन पी आर जो है के बराबर है, वैसे ही बीसी अपॉन क्यू आर भी के बराबर है। तो बस मेरे को इतना प्रूफ करना है कि ये जो ए बी है और पी क्यू है ये भी के बराबर है, बस इतना प्रूफ कर देना है, खत्म। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक एक को के इक्वल लेते हैं, तो ये हो गया एसी अपॉन पी आर जो है वो के इक्वल है, सेम टू सेम बीसी अपॉन क्यू आर जो है वो भी के इक्वल है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि एसी की वैल्यू जो है वो के पी आर के बराबर है, और सेम टू सेम बीसी की वैल्यू जो है वो भी के क्यू आर के बराबर है। डन, इतना समझ आ गया। अब यहां से मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है। ओके डन। अब मेरे को जो साइड पता करना है कौन सा वाला, ए बी और पी क्यू आर, पी क्यू। तो चलो मैं ए बी के लिए निकालता हूं, तो ये बेस है, ठीक है। तुमको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का प्लस बेस का स्क्वायर, ये तो बेस है, तो यहाँ का बेस का स्क्वायर निकाल रहा हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। तो एक काम करो,
तो मुझे ए बी का स्क्वायर पता करना है, तो यहाँ पर से ए बी का स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर में से एसी के स्क्वायर को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास बीसी की वैल्यू दी है क्या, यस बीसी की वैल्यू दी हुई, इधर देखो के इज क्यू आर। ठीक है, तो एक काम करो, मुझे यहाँ पर से ए बी इज इक्वल्स टू रूट लगा देता हूँ। ठीक है, बीसी की वैल्यू कितनी है, के क्यू आर, तो मैं बोल सकता हूँ के का स्क्वायर और क्यू आर का भी स्क्वायर। खत्म। एक मिनट ब्रो। ठीक है, ये हो गया माइनस यहां से एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर मतलब के टी आर का स्क्वायर, तो यहां से हो गया के स्क्वायर और टी आर का स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करो, ए बी इज इक्वल्स टू, दोनों के पास के स्क्वायर है तो दोनों को कॉमन ले लो, तो अगर के स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा क्यू आर का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इसके पास ताकत है कि बाहर निकल सकता है, स्क्वायर है इसलिए, तो यहां से मेरे को ए बी की वैल्यू कितनी मिल गई, के इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। खत्म, दोनों का स्क्वायर है, समझा करो यार, ये देखो ये रूट लगा दिया, मुझे ए बी मिल गया। वैसे ही मेरे को यहां से क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू निकालना है तो क्या करूंगा मैं, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके स्क्वायर से, क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर से माइनस करना पड़ेगा, तो पी क्यू का स्क्वायर की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, रूट लगा देते हैं, तो ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। डन। ओके, अब आपको पता है कि जैसे AC के अपॉन में पी आर था, BC के अपॉन में क्यू आर था, वैसे AB के अपॉन में पी क्यू होना चाहिए, तो चलो रख दो AB अपॉन पी क्यू। अब AB की वैल्यू कितनी है, के अंडर रूट क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और सेम टू सेम यहां पर पी क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब देखो दोनों सेम थे, कट गए, तो यहां से मिल गया ना ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू के। तो देखो इसको भी मैंने के इक्वल प्रूव कर दिया। मेरे को पता है ये क्वेश्चन अगर आ गया ना तो बवाल मचा देगा बेटा, जिसको नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए एक बार दो बार इसको रिपीट करके देख लेना। आई होप आपको समझ आया होगा। एक अच्छा सा कमेंट दो इस पे कि कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आपको कोई भी चैप्टर, इस चैप्टर मैथ से रिलेटेड कोई भी चैप्टर में डाउट है, मेरे को लिंक मतलब मुझे एक कमेंट करो, मैं पक्का उस पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।